का मुद्दा है। हाल ही के दिनों में नालंदा का 11 वर्षीय सोनू कुमार पूरे भारत में सुर्खियों में है। उस पे ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं संजीव भाई, जो खुद टीचर हैं। संजीव भाई। जी सर, नमस्कार। देखिए, आपने सोनू कुमार की बात किया है। अच्छा लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से किसी के खिलाफ साजिश करके कहिए, चाहे जैसे भी कहिए, एक ध्येय है या उद्देश्य है या कुछ भी है, तो उस बच्चे में अभी उतनी परख नहीं है जितना लोग मीडिया वाले उड़ा रहे हैं। नेता परेता उसके घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उतना हाईलाइटेड मीडिया के द्वारा हो गया है कि वो उसके लिए नहीं जा रहे हैं, अपनी छवि को बनाने के लिए सोनू कुमार के पास जा रहे हैं। कारण यह है कि उसने नीतीश कुमार जी से कहा कि सर, मुझे पढ़ने के लिए मुझे शिक्षा व्यवस्था को सही कराएं, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। हालांकि वो बच्चा सरकारी विद्यालय में आज तक पढ़ा है, जो भी हो, जैसा भी हो, शिक्षा लिया है, तो कह रहा है पढ़ाई नहीं होती है। अगर पढ़ाई नहीं होती, जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इतने गंभीर रूप से आरोप लगा रहा है, तो सीखता वो कहाँ से? जब शिक्षा उसने लिया है सरकारी विद्यालय से ही, फिर सीखा उसने इतनी शैली डेवलप कहाँ से? कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। अब वो साजिश कैसा है, अब इसको थोड़ा अध्ययन का मामला है, अध्ययन करना पड़ेगा। यही बात है सर, कुछ आप भी कहें। देखिए, जहाँ तक साजिश की बात है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो साजिश के कारण ये सुर्खियों में आया है। जो उसके बारे में चर्चा में आया तो जानते हैं, मुख्यमंत्री अपने पत्नी के क्या बोलता है, उनके बरखी में या जो में गए थे, उसके दौरान सोनू कुमार नीतीश कुमार से मिले और अपनी पढ़ने की इच्छा जाहिर करने के उपरांत उन्होंने यह भी प्रश्न चिन्ह उठाया कि सरकारी स्कूल में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस सरकारी स्कूल में उसे अनुभव हुआ कि शिक्षा अच्छे से नहीं दिया जाता है, या जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं कि शिक्षा अच्छे से नहीं दिया जाता है, या जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो योग्य नहीं है, यही ना लगा हो। फिर भी यदि आप बोल रहे हैं कि वो सरकारी, अभी जो बोलने के लायक भी बना तो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करके ही बना है, तो इसमें दो मत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप अपने से देखें बिहार की शिक्षा व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं देखकर। जिस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए सरकारी स्कूल में, उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पा रही। अब सवाल उठता है कि सोनू कुमार जिस तरह से सुर्खियों में आए, तो उसके लिए बहुत से नामचीन हस्तियां उनके सपोर्ट में आए हैं, उनको शिक्षा दिलाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। परंतु सवाल ये भी है कि उसके जैसे बहुत से सोनू मोनू गोलू हैं, जिसे भी शिक्षा की आवश्यकता है और अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन आगे आएगा? देखिए सर, ऐसी बात है कि जो भी शिक्षा व्यवस्था है सब सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का। तो अपने अनुसार गवर्नमेंट जैसे भी चला रही है, जैसे भी व्यवस्था कर रही है। तो सोनू कुमार का कहना है कि सरकारी विद्यालय के टीचर अच्छे नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो अगर 100% नहीं पढ़ा सकते, हो सकता है कि कहीं कहीं व्यवस्थाएं में चूक हो रही हो, कुछ टीचर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हों, निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो सभी को एक जैसा नहीं कहना चाहिए। वो कह रहा है कि सरकारी विद्यालय हमसे नहीं होती है, तो सर, हम भी सरकारी टीचर हैं, हमने भी अपने यहाँ देखा है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है।
कहीं 100% किसी को नहीं कहा जा सकता कि फैक्ट है, बट कुछ हैं कमियां। हम ये नहीं कहते कि कमी नहीं, कमी है, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सोनू कुमार का ध्येय है कि हम प्राइवेट में पढ़ेंगे, क्योंकि सोनू कुमार कहता है कि मेरा पिता शराब पीता है, दारू पीता है। अरे दारू पीता है, पैसा नहीं था, तुमने प्राइवेट से नहीं पढ़ पाया, सरकारी से पढ़ा, तो आज बोलने की शैली डेवलप हुई है तुम्हारे अंदर, वो किसकी देन है? वो भी तो सरकारी विद्यालय का ही योगदान रहा ना। चाहे जैसा भी परिवेश रहा उस देखा है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब व्यवस्थाएं ठीक हैं, सब कुछ सही चल रहा है। कहीं 100% किसी को नहीं कहा जा सकता कि फैक्ट है, बट कुछ हैं कमियां। हम ये नहीं कहते कि कमी नहीं, कमी है, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सोनू कुमार का ध्येय है कि हम प्राइवेट में पढ़ेंगे, क्योंकि सोनू कुमार कहता है कि मेरा पिता शराब पीता है, दारू पीता है। अरे दारू पीता है, पैसा नहीं था, तुमने प्राइवेट से नहीं पढ़ पाया, सरकारी से पढ़ा, तो आज बोलने की शैली डेवलप हुई है तुम्हारे अंदर, वो किसकी देन है? वो भी तो सरकारी विद्यालय का ही योगदान रहा ना। चाहे जैसा भी परिवेश रहा उस विद्यालय का, तो तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, ये कहीं से उचित नहीं है सर। हाँ, 19-20 कमियाँ होती रहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है। देखिए, जहाँ तक थाली में छेद करने की बात कर रहे हैं, तो ये शायद उसका मंशा ये नहीं था कि हम सरकारी स्कूल को बदनाम करें या इस प्रकार के। उन्होंने सिर्फ अपने स्कूल के बारे में, नीमागंज विद्यालय के बारे में बोला। वहाँ की जो टीचर हैं उन्हें खुद नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, तो कैसे पढ़ा पाएंगे हम? कैसी शिक्षा प्राप्त करके हम कुछ आगे IAS बन पाएंगे? सवाल ये उठाया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे नेगेटिव वे में लेके बोल रहे हैं कि जिस थाली में खाएं उस थाली में खेल दिया। ये कहीं उचित नहीं है। इस पे सरकार की नज़र होनी, ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्कूल में मॉनिटरिंग बढ़ाने के